नमस्कार दोस्तों। गौतम अडानी को आज सुबह चार तरफ से 440 वोल्ट के झटके लगे। एक अमेरिकी बाजार की तरफ से, दूसरा भारतीय शेयर बाजार की तरफ से, तीसरा अमीरी के पायदान पर लुढ़कते हुए 22वें नंबर पर पहुंचने की वजह से, और चौथा संसद में विपक्षी दलों की तरफ से अडानी के कथित गोरख धंधे की जांच पर शोर और हंगामे की वजह से। इतना हंगामा हुआ कि दोनों सदनों में कार्यवाही तक स्थगित करनी पड़ी। आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि देश के सबसे बड़े अमीर चंद गौतम अडानी के साथ अब तक क्या हुआ है और क्या होने वाला है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की कंपनियों ने हर रोज की तरह आज भी शेयर बाजार खुलते ही जबरदस्त गोते लगाने शुरू किए। शेयर बाजार में शटर उठते ही एक बार फिर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन जैसी कंपनियों के शेयर 10 से 35% तक टूटे। अडानी के धराशायी होने का आज आलम यह रहा कि बाजार खुलने के 4 मिनट के भीतर ग्रुप की 10 कंपनियों में से 7 कंपनियों के शेयर ने लोअर सर्किट को छू लिया और रसातल की तरफ जाने को बेताब दिखने लगे। अडानी एंटरप्राइजेज ने तो 3 दिनों में 55% तक नुकसान झेलकर बाजार में तबाही के कागार पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। 9 दिनों की बात करें तो 76% नुकसान। बाजार खुलने से पहले अडानी के लिए एक झटके वाली खबर अमेरिका से भी आई। अमेरिकी शेयर बाजार से अडानी एंटरप्राइजेज को हटाने का ऐलान कर दिया गया। S&P डाउ जोन्स की तरफ से चंद लाइनों की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि अडानी ग्रुप पर स्टॉक में हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों के बाद, मीडिया और स्टेक होल्डर एनालिसिस के बाद यह फैसला किया गया है कि 7 फरवरी से अडानी एंटरप्राइजेज डाउ जोन्स के इंडेक्स से बाहर हो जाएगा। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना इसलिए है क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने से पहले तक, यानी आज से 10 दिन पहले तक, अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में नंबर 3 पर थे। अमेरिका में भी उनका झंडा बुलंद हो रहा था और आज उसी अमेरिकी बाजार में उनकी कंपनी को इंडेक्स से बाहर करने का ऐलान कर दिया गया। इस सब का ही नतीजा है कि आज यह हुआ कि गौतम अडानी फोर्ब्स की लिस्ट में गोते लगाते हुए 22वें स्थान पर पहुंच गए। गौर से सुन लीजिए, महज 10 दिनों में 3 नंबर से 22 नंबर पर। गौतम अडानी के नेटवर्थ में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद ऐसा पलीता लगा है कि उनके नेटवर्थ में आज सुबह बाजार खुलने से पहले तक $61.8 बिलियन का नुकसान उन्हें हो चुका है। इसमें $12.5 बिलियन का नुकसान तो उन्हें एफपीओ वापस लेने के बाद और गुरुवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के बाद उठाना पड़ा। अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अडानी के नेटवर्थ में से लगभग 5 लाख करोड़ हवा हो चुका है। 5 लाख करोड़ फिनिश, स्वाहा। इसी का नतीजा यह हुआ कि एशिया में अमीरी के बेताज बादशाह और दुनिया के तीसरे अमीर गौतम अडानी कल 17वें नंबर पर लुढ़क गए थे और आज के लॉस के बाद सीधे 22वें नंबर पर आ गिरे हैं। फोर्ब्स के हवाले से उनके लुढ़कान का यह सबसे ताजा आंकड़ा है। आज शाम तक पता चलेगा कि बाजार बंद होने के बाद अडानी कहां तक गिरे। मतलब गौतम अडानी के नेटवर्थ का लगभग आधा हिस्सा डूब चुका है। अगर अडानी की कंपनियों की बात करें तो सुबह बाजार खुलने तक गौतम अडानी के आर्थिक साम्राज्य का करीब $110 बिलियन यानी लगभग 9 लाख करोड़ स्वाहा हो चुका था। जी हां, 9 लाख करोड़ से ज्यादा। अडानी की कंपनियों को हर रोज 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी की कंपनियां अडानी टोटल गैस, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन जैसी कंपनियों का सबसे अधिक नुकसान हुआ है और हर रोज हो रहा है। अगर 9 दिनों का हिसाब देखें तो इन कंपनियों के शेयर 24 जनवरी के बाद से 44% से लेकर 56% तक लुट गए। इसमें आज का आंकड़ा शामिल नहीं है। दिन के हिसाब से देखें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए भले ही 10 दिन हुए, लेकिन यह तबाही सिर्फ 6 ट्रेडिंग दिनों की है, क्योंकि इन 10 दिनों में शेयर बाजार सिर्फ 6 दिन खुले थे। अगर अडानी की संपत्ति में इतनी भयंकर गिरावट हो रही है या अडानी की कंपनियां
हर रोज लोअर सर्किट से टकराकर अपना माथा फोड़ रही हैं, तो पैसा सिर्फ गौतम अडानी, उनके भाई, उनके बेटे, उनके परिवार का नहीं सुहा हो रहा है। देश के लाखों निवेशकों का पैसा है, बैंकों का पैसा है, LIC का पैसा है, उन तमाम संस्थाओं का पैसा है जिन्होंने अडानी की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करके हजारों करोड़ उनकी कंपनियों में लगाए हैं। लेकिन सरकार संसद में विपक्ष के हंगामे के बाद, जांच की मांग के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर JPC की मांग के बाद सन्नाटा है। इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं? अब जरा सोचिए क्या हाल हो गया अडानी समूह का। संसद में आज दूसरे दिन भी विपक्षी दलों ने अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच की मांग की। सन्नाटा, शोर, हंगामा। अब जरा आप हिंडनबर्ग के आरोपों को समझिए। एक तरफ अमेरिकी एजेंसी हिंडनबर्ग की 106 पन्ने की रिपोर्ट है जिसमें अडानी की कंपनी पर निवेशकों से धोखाधड़ी करने से लेकर शेल कंपनियों की आड़ में तमाम तरह के फ्रॉड करने के आरोप हैं। दूसरी तरफ 413 पन्ने में दर्ज अडानी का वो जवाब है जो हिंडनबर्ग को भेजा गया था। इन 413 पन्नों में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज करते हुए इस रिपोर्ट को भारत पर हमला करार दिया गया था। हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट 24 जनवरी को दुनिया के सामने आई, जिसके सार्वजनिक होने से पहले तक यानी 23 जनवरी तक गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर और एशिया के सबसे बड़े अमीर थे। अडानी का यह जवाब 30 जनवरी को आया, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के असर की वजह से अडानी निवेशकों का भरोसा खोने लगे और उनकी कंपनियों के शेयर बुरी तरह बाजार में गोता खा रहे थे। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर से 7वें या 8वें नंबर तक तब तक पहुंच चुके थे। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में अडानी की कंपनियों के कथित फ्रॉड का सिलसिलेवार ब्यौरा भी है। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के नाम पर मॉरिशस में 38 सेल कंपनियों का जिक्र भी है और अडानी परिवार की तरफ से कई और टैक्स हेवन देशों में शेल कंपनियां बनाकर अपने ही पैसे को अपनी ही कंपनी में लगाकर हेराफेरी के आरोप भी हैं। अडानी के इस जवाब में आरोपों का सिलसिलेवार जवाब देने की बजाय हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसे भारत पर हमला बताया गया है। कानूनी नतीजे भुगतने की धमकी दी गई है। इसका भी जवाब हिंडनबर्ग ने यह कहकर दिया, जो करना है कर लो, हमें उसकी परवाह नहीं है। साथ में यह भी कहा कि धोखाधड़ी को राष्ट्रवाद की आड़ में अडानी ग्रुप छिपा नहीं सकता। यह भी चुनौती दी कि मुकदमा करना है तो अमेरिका में भी करो। अब सवाल यह उठता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी पर लगाए गए आरोप अगर गंभीर है तो जांच होनी चाहिए। आरोप सही है या गलत, अडानी ने अपने बचाव में 413 पन्नों में जो कहा है वो सिर्फ लीपापोती है या सही में उनके खिलाफ कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की गई है। हकीकत इन दोनों फाइलों के बीच कहीं है। इसका पता कैसे चलेगा? जांच से। और जांच कौन कराएगा? भारत सरकार कराएगी। सेबी की जिम्मेदारी है, क्योंकि नियामक संस्था सेबी है। सेबी कहां है? सेबी के रहते यह सब हो रहा है तो फिर जांच तो होनी चाहिए। यही मांग विपक्ष कर रहा है, यही मांग वो तमाम लोग कर रहे हैं जिन्हें लग रहा है कि अडानी की कंपनियों में भारी लोचा है, भारी हेराफेरी है। एक बार फिर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कुछ आंकड़े हैं, उस पर लौटते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग के हवाले से अडानी की कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी का एक आंकड़ा दिया गया है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि बीते 3 सालों में अडानी की 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयर में रहस्यमय ढंग से उछाल आया है। हिंडनबर्ग का दावा है कि अडानी ग्रुप की ये 7 कंपनियां 85% तक ओवरवैल्यूड है, 85% ओवरवैल्यूड। ये 24 तारीख को जानकारी आ गई थी। अब इस आंकड़े को ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए और इसी पर सवाल उठ रहे हैं। अब यह आंकड़ा क्या है? स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब इस आंकड़े में पहले साल का ग्रोथ और तीसरे साल का ग्रोथ दिखाया गया। जैसे अडानी एंटरप्राइजेज पहले साल 101% का ग्रोथ हुआ, लेकिन 3 साल में 1398%, 1398% का ग्रोथ हुआ। अडानी ट्रांसमिशन
पहले साल में 36% का ग्रोथ हुआ, लेकिन 3 साल में 7 to 9% का ग्रोथ हुआ। 3 साल में ग्रोथ मतलब शेयर बिका, इतना उछाल आया शेयर में। वैसे ही अडानी टोटल गैस, पहले साल में स्टॉक के जरिए गेन हुआ 118%, लेकिन 3 साल में कुल 21 मतलब 2121% का गेन हुआ शेयर में। अब समझिए कितना गुना शेयर अडानी का 3 सालों में बढ़ा। यही जिक्र करते हुए कुछ आंकड़े, हालांकि ब्लूमबर्ग के हवाले से, इसी में अडानी पावर पहले साल 1 साल में स्टॉक गेन हुआ 167%, लेकिन 3 साल में 332%। यही हिंडनबर्ग इन आंकड़ों के जरिए कुछ सवाल उठा रहा है। सवाल क्या है? अडानी की अमीरी की मीनार बीते 3 सालों में इन्हीं कंपनियों के शेयर में 500, 700, 1000, 1300 या 2400, ये माफ करें 2100 गुना उछाल से बनी है। इस उछाल के पीछे हिंडनबर्ग की कई कंस्पिरेसी थ्योरी का हिंडनबर्ग ने हवाला दिया है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि अडानी के नेटवर्थ में बीते 2.5 सालों में 13 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 3 साल में कंपनियों के शेयर 819 गुना बढ़े हैं। हिंडनबर्ग के मुताबिक इसके पीछे बड़ी वजह तमाम तरह की धोखाधड़ी और स्टॉक मैनिपुलेशन है। हालांकि हिंडनबर्ग के इन सभी आरोपों को अडानी ग्रुप ने खारिज किया है, और जो मैंने शुरू में बताया कि 413 पन्नों के जवाब में बहुत कुछ लिखा भी है, लेकिन फिर भी हिंडनबर्ग का कहना है 88 सवाल में से ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद की आड़ में लीपापोती करके जवाब दिया अडानी ने। बाजार ने भी अडानी के जवाब पर भरोसा किया होता तो मात्र 6 दिनों की ट्रेडिंग में अडानी की कंपनियों में सुनामी नहीं आई होती। आज 7वां दिन है। सुबह 35% स्टॉक नीचे गया था, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 20-22% है। निवेशकों ने भी तिरंगे के सामने खड़े होकर कंपनी के सीएफओ ने जो बातें की उस पर भरोसा नहीं किया। नहीं एफपीओ वापस लेने को लेकर नैतिकता वाला जो फैसला घोषित किया गया, और इस तरह से अडानी की कंपनी ने 4 मिनट का वीडियो संदेश जारी किया, न इस पर भरोसा किया। कोई तो वजह है कि बाजार और निवेशक अडानी से दूर भाग रहे हैं, धनाधन शेयर बेच रहे हैं। अब सवाल तो वही है कि पता कैसे चलेगा कि मामला क्या है। इस बीच हुआ यह है कि आरबीआई ने बैंकों से ब्यौरा मांगा है कि किस बैंक में कितना एक्सपोजर है अडानी की कंपनियों का। सेबी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कुछ आंतरिक जांच की बात की जा रही है, लेकिन अभी सरफेस पर कुछ जानकारी नहीं है। इस बीच यह भी पता चला, कुछ वेबसाइट में देख रहा हूं कि एनएसई ने अडानी ग्रुप के 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म के लिए एडिशनल सर्विलांस मेजर्स लिस्ट में डाल दिया है, जिसमें अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज और अंबुजा सीमेंट शामिल है। और यह एक तरीका है जिसके जरिए मार्केट के रेगुलेटर सेबी और मार्केट एक्सचेंज बीएसई एनएसई पर नजर रखते हैं। इसका लक्ष्य निवेशकों की हितों की रक्षा करना होता है, और किसी शेयर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होने पे इस तरह से यह जांच की जाती है। अब सवाल उठता है इस बीच विपक्ष का हंगामा, जैसे आज हुआ, विपक्ष ने दोनों सदनों में हंगामा किया, मांग की, और यह मांग वाजिब है। जांच इसलिए होनी चाहिए, जो बार बार मैंने कल के वीडियो में भी बताया है कि यह पैसा निवेशकों का है। अडानी का जब एम्पायर खड़ा हुआ, उनका जब ग्रोथ हुआ, बीते 8 सालों की ग्रोथ पर बहुत बार बात हो चुकी है, और जब ग्रोथ आसमान की तरफ था तो निवेशकों को पैसे के बदले पैसा बन रहा था। लेकिन आज अगर रसातल में जा रहा है तो नुकसान हो रहा है, और उसमें बैंक भी है, एलआईसी भी है, बाकी संस्थाएं भी है। तो जांच तो होनी चाहिए। आज विपक्ष के नेताओं ने कई तरह के संगीन आरोप लगाए सरकार पर। यह आरोप लगाया सरकार बचाव कर रही है, चुप है, भाग क्यों रही है जांच से। यह भी हुआ कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के पार्टियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके, जनता दल, लेफ्ट समेत 13 पार्टियां इसमें शामिल थी। यह भी हुआ, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि 6 फरवरी को देश भर के जिलों में जो एलआईसी और एसबीआई कार्यालय हैं वहां प्रदर्शन करेंगे विपक्षी दलों के नेता या कांग्रेस के नेता, यह कहते हुए कि शेयर बाजार का या अमृतकाल का सबसे बड़ा घोटाला है। घोटाला है या नहीं है, इसके बारे में न मैं कुछ कह सकता हूं, न जो कह रहा है उसके पास कोई उसका कागजी प्रमाण है। लेकिन जो हुआ, जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया, उन आरोपों के बाद अडानी के शेयरों में जो गिरावट हुई 50% तक, 76% तक, अडानी एंटरप्राइजेस जो इतना लॉस हुआ, हर रोज 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ तक स्वाहा हो गया।
तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। और वो जांच इसलिए भी जरूरी है कि हिंडनबर्ग का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो बहुत सारी वेबसाइट, ब्लूमबर्ग, फोर्ब्स, जो बाकी इंटरनेशनल जो अखबार हैं उसमें जो छप रहे हैं उसके बारे में, उसमें है कि उसने 2020 से अब तक, कंपनी 5 साल पहले ही बनी है, 30 कंपनियों को टारगेट किया। हिंडनबर्ग रिसर्च संस्था ने शॉर्ट सेलिंग करके वो अपना कारोबार भी करती है, एक तरह से कहें कमाती भी है पैसे, जिसमें से 30 में से ज्यादातर कंपनियां, सब कंपनियां 26% तक उनके जो शेयर हैं वो टूटे हैं, और कुछ कंपनियों का तो मेजर नुकसान हुआ है, 90% तक शेयर टूटे हैं। मतलब जिन कंपनियों को टारगेट किया गया, जिन कंपनियों के बारे में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की, उन कंपनियों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अगर वो नुकसान वहां हुआ, कहीं ये नुकसान जिस तरह से यहां होता दिख रहा है, और ये नुकसान अगर नहीं रुका और इस नुकसान की वजह से लाखों करोड़ों निवेशकों को नुकसान हुआ, बैंकों को नुकसान हुआ, तो उससे पहले जांच होनी चाहिए। नुकसान तो ऐसे बहुत हो चुका, और सवाल सेबी की साख पर भी उठ रहा है। और वो सवाल जो कल भी मैंने उठाया था कि अगर अडानी की जगह कोई और कारोबारी, कोई और बिजनेस होता और मोदी से उसकी अंतरंगता नहीं होती, उसे मोदी के मित्र के तौर पर, दोस्त की तौर पर उसकी पहचान नहीं होती, तो भी सरकार क्या ऐसे ही कर रही होती? बहुत सारे आंकड़े और जानकारियां हैं कि बीते 5 सालों में कैसे अडानी का ग्रोथ हुआ, कैसे हर एयरपोर्ट पर अडानी को ऑक्शन के जरिए ही सही, लेकिन ऐसा नियम कानून था कि अडानी ने हर एयरपोर्ट को अपने कब्जे में लिया, या ऑक्शन के जरिए अडानी के अंदर तमाम एयरपोर्ट पर अडानी का कब्जा हुआ। हर तरह के धंधे में आज अडानी है, और हर तरह के धंधे में अडानी का एक छत्र साम्राज्य होना ही अडानी को वहां तक पहुंचाया जिसके बाद वो दुनिया के नंबर 3 पर थे। और हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने वो कर दिया कि आज 22वें नंबर पर है। इस बीच कल भी बात हुई थी कि स्विट्जरलैंड की जो लैंडिंग कंपनी है, उसने कोलेट्रल अडानी एंटरप्राइजेज के नाम से देने से मना कर दिया। इतना कुछ हो रहा है सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, अभी कुछ ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि जांच कब शुरू होगी। सवाल आप भी सोचिएगा, इस सवाल का जवाब, और क्या इस सवाल का जवाब नहीं तलाशा जाना चाहिए, और क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, यह भी जरूर सोचिएगा। कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और अगर वो पर्दादारी नहीं है तो पर्दा उठे, पता चले कि अडानी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, साजिश करने वाला ये नाथन एंडरसन था जो हिंडनबर्ग का मुखिया है, या और कौन सी एजेंसी, यही पता चले। इंतजार करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। देखते हैं बाजार किधर करवट बैठता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि बात आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।